वेलकम टू लाइफ गोल्स, जहां हम बात करते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक और फाइनेंशियल जानकारी लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मिस्टेक टू अवॉइड इन योर 20s एज। यह वो समय है जब आपकी जिंदगी की नींव रखी जाती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपके भविष्य को मुश्किल बना सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए और सही फैसला लेकर खुद को एक मजबूत वित्तीय फाइनेंशियल भविष्य के लिए कैसे तैयार करें। अपनी 20 साल की उम्र से ही अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग सीख लें तो आपकी आगे की जिंदगी में बहुत मजा आने वाला है। आप तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी है। आपका 20s वो समय है जब आपकी जिंदगी की नींव रखी जाती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपके भविष्य को मुश्किल में डाल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं एक रियल स्टोरी से, जो आपको गहराई से समझाएगी कि फाइनेंशियल गलतियां कितना बड़ा असर डाल सकती है। एक लड़का है अमित की गलतियों से भरी जिंदगी। अमित एक 22 साल का यंग लड़का है जिसने अभी अभी अपनी पहली जॉब शुरू की थी। उसे हर महीने 25,000 की सैलरी मिलती थी। जॉब मिलते ही अमित को लगा कि अब वो अपनी जिंदगी को जी सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी करना, महंगे गैजेट खरीदना और ब्रांडेड कपड़े पहनना। उसे लगा कि 20s एज तो एंजॉय करने के लिए ही होती है। उसने कभी बजट बनाने की जरूरत ही नहीं समझी और हर महीने की सैलरी खत्म होने के बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अमित को सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अमित पर क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया। उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला 36% इंटरेस्ट उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहा था। एक बार अमित के घर में अचानक से एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो गई। अस्पताल का बिल 50,000 आया, लेकिन अमित के पास ना तो इमरजेंसी फंड था और ना ही हेल्थ इंश्योरेंस। मजबूरी में उसने दोस्तों से पैसे उधार लिए। इस घटना ने अमित की आंखें खोल दी। वह समझ गया कि फाइनेंशियल गलतियां कैसे आपके परिवार और भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद अमित ने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाने के लिए एक बजट बनाया। हर महीने अपने खर्चों को कम करके और पार्ट टाइम जॉब करके उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाया। इसके साथ ही उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और अपनी सैलरी का 20% इमरजेंसी फंड में सेव करना शुरू कर दिया। उसने म्यूचुअल फंड में SIP करना भी शुरू किया और कुछ सालों में उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। तो दोस्तों, क्या सिखाती है अमित की कहानी? अमित की कहानी हमें ये सिखाती है 20 एजेस में की गई फाइनेंशियल गलतियां न सिर्फ आपके वर्तमान को बल्कि आपके परिवार और भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। चलिए अब समझते हैं कि कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। नो बजटिंग सबसे बड़ी गलती। बिना प्लानिंग के पैसे खर्च करना सबसे बड़ी गलती है। हर महीने एक बजट बनाएं और अपनी इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। दूसरी सबसे बड़ी गलती है सेविंग लेट। बचत करने में देरी ना करें। जितनी जल्दी आप बचत शुरू करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा आपको फायदा देगा। तीसरी गलती है लिविंग बियॉन्ड मीन्स। दिखावे के लिए खर्च करना छोड़ दें। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और फालतू खर्चों से बचें। 20s एज की चौथी सबसे बड़ी गलती है इग्नोरिंग इंश्योरेंस। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कभी भी हल्के में ना लें। यह आपकी और आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पांचवी गलती है क्रेडिट कार्ड मिसयूज। क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से मैनेज करें, ना कि अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये बहुत गलत है कि क्रेडिट कार्ड है तो यह भी खरीद लिया, मॉल में गए वह भी शॉपिंग कर ली। क्रेडिट कार्ड को केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। छठी गलती है नो इमरजेंसी फंड। अपनी इनकम का 3 से 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में रखें। यह आपको मुश्किल समय में सहारा देगा। सातवीं गलती है नॉट इन्वेस्टिंग। सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना भी सीखें। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट और अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानकारी जरूर लें। आठवीं सबसे बड़ी गलती है 20 एज की लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल नॉलेज ना लेना। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज ना होने से आप गलत फैसले ले सकते हैं। खुद को शिक्षित करें, फाइनेंशियल की वीडियो देखें, बुक्स पढ़ें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम में।
20s आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। ये वो दौर है जब आप पहली बार कमाना शुरू करते हैं, सपने देखना शुरू करते हैं और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी समय में कई युवा ऐसी गलतियां करते हैं तो उनके आर्थिक भविष्य को खराब कर सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है लैक ऑफ बजटिंग, यानी बिना प्लानिंग के पैसे खर्च करना। आपने सुना होगा, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करते तो पैसे आपको कंट्रोल करेंगे। बिना बजट बनाए पैसे खर्च करने से आप कभी भी अपनी इनकम और खर्चों के बीच बैलेंस नहीं बना पाएंगे। आपको चाहिए कि हर महीने का बजट बनाएं, जहां आप अपनी इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। दूसरी बड़ी गलती होती है नॉट स्टार्टिंग टू सेव अर्ली। कई लोग सोचते हैं कि बचत बाद में करेंगे, अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप 20s में छोटी छोटी रकम भी सेव करना शुरू कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण ये छोटी सी रकम भविष्य में बड़ा फंड बना सकती है। मान लीजिए अगर आप हर महीने 2000 रुपये बचाते हैं, SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो 10-15 सालों में यह रकम लाखों में बदल सकती है। याद रखें, द अर्लियर योर स्टार्ट द बिगर योर वेल्थ ग्रोस। इसका मतलब है आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आपकी संपत्ति उतनी ही अधिक होगी। आप एक बार शुरुआत तो करें बचत करने की मेरे दोस्त। तीसरी गलती मैंने आपको बताई, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। आजकल की सोशल मीडिया दुनिया में दिखावे का बहुत बड़ा दबाव है। नए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, फैंसी गाड़ियां, ये सब आपकी इनकम से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन सच्चा अमीर वही है जो अपने साधनों के अनुसार जीना जानता है। स्टॉक बियॉन्ड थिंक टू इम्प्रेस अदर, स्टार्ट सेविंग टू बिल्ड योर ओन एम्पायर। इसका मतलब है दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदना बंद कर दें। अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए बचत करना शुरू करें। दोस्तों, एक और कॉमन मिस्टेक है, लोग इंश्योरेंस को अनावश्यक खर्च समझते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो सकती है। एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल सही अगर किया जाए तो यह आपकी हिस्ट्री को सुधार सकता है, जो भविष्य में लोन लेने के लिए जरूरी है। इसके अलावा है नॉट इन्वेस्टिंग। नॉट इन्वेस्टिंग में ये एक बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ सेविंग करने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। स्टॉक मार्केट में लगा दें, उसके म्यूचुअल फंड, ETFs और रियल एस्टेट जैसे विकल्पों में निवेश करें। अब तो स्टॉक मार्केट का एक ETF आ रहा है। अच्छा ETF 25 रुपए से लेकर आप कितना भी बड़ा रेट में ETF खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट में आप 20-25 रुपए से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले खुद को शिक्षित करना होगा। बिना जानकारी के निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया, आप अच्छी बुक्स पढ़ें स्टॉक के नॉलेज लेने के लिए। इसके लिए आप फाइनेंशियल वीडियो देखें, बुक्स पढ़ें, जहां से भी हो सके नॉलेज लें। उसके बाद ही आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप अपने पैसों को समझने और उसे सही तरीके से मैनेज करने की कला नहीं सीखते तो आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे मेरे दोस्त। इसके लिए बुक्स पढ़ें, YouTube वीडियो देखें और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए खुद को शिक्षित करना होगा आपको। पीयर प्रेशर और फालतू खर्चे भी बड़ी समस्या हैं। दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर फिजूल खर्चा करना आपकी सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद कर सकता है। हर बार पैसे खर्च करने से पहले सोचें, क्या यह मेरे लिए जरूरी है। और आखिर में हम लोगों से सबसे बड़ी गलती होती है ग्रैटिट्यूड की कमी। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं और हमेशा ज्यादा पाने की दौड़ में रहते हैं तो हमें ना संतोष मिलता है और ना ही खुशी। जो भी आपके पास है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, भगवान का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना बिल्कुल ना भूलें मेरे भाई। और अपनी दौलत को दूसरों के साथ शेयर करना सीखें। ज़कात और दान देने से आपकी दौलत में और बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, ये थे फाइनेंशियल मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s एजेस। याद रखें, 20 साल की उम्र में लिए गए सही या गलत फैसले आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इन गलतियों से बच सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाइफ गोल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहें और अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना ना भूलें। थैंक यू।